एक बार अकबर बादशाह ने एक कारीगर को बख्तरबंद लोहे का वस्त्र जिसे फौजी युद्ध के अवसर पर धारण करते बनाने का आदेश दिया। राजा के आदेशानुसार कुछ दिन के बाद कारीगर ने बख्तरबंद तैयार करके बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। इसे बनाने में कारीगर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अकबर बादशाह को वह लोहे का वस्त्र बहुत पसंद आया, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें उसकी मजबूती पर शक होने लगा। उन्होंने वह वस्त्र एक टाट के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी और तलवार लेकर स्वयं उसकी मजबूती की परीक्षा के लिए आगे बढ़े। जैसे ही अकबर ने उस बख्तरबंद पर वार किया, वह एक ही वार में फट गया। यह देख बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, इतना कमजोर बख्तर, अरे मूर्ख, इसे हम बिना परखे किसी युद्ध में ले जाते तो इससे क्या बचाव होता। जाओ दूसरा मजबूत बख्तर बनाकर लाओ, मगर याद रहे वह भी इसकी तरह कमजोर हुआ तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अकबर बादशाह का क्रोधपूर्ण हुक्म सुनकर कारीगर भयभीत हो गया, लेकिन वह करता भी क्या। वह अकबर बादशाह को अदब से सलाम करके अपने घर वापस लौट आया। उसका उतरा चेहरा और देखकर उसकी पत्नी ने उसके कारण पूछा। तब कारीगर ने अकबर बादशाह की आज्ञा की बात बताते हुए कहा, अब मेरी जान बचना कठिन है। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी, कहने लगी, क्यों जरा सी बात पर भयभीत होते हो। बीरबल के पास जाकर बचने का कोई उपाय क्यों नहीं पूछते। पत्नी की बात से प्रोत्साहित होकर कारीगर बीरबल के पास गया और सारी बातें बताकर प्राणदान की प्रार्थना की। बीरबल ने उसे ढांढस बनाते हुए कहा, तुम अकबर बादशाह के यहाँ वह लोहे का बख्तर बनाकर ले जाना। जब अकबर बादशाह काठ के पुतले को बख्तर पहनाने की आज्ञा दे तो उनसे कहना, इसकी परीक्षा काठ के पुतले पर नहीं हो सकती, मैं स्वयं इसको धारण कर लेता हूँ। तब अकबर बादशाह अवश्य तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे, किंतु ध्यान रखना, जैसे ही बख्तर पर तलवार चलाने के लिए भी या कोई और झपटे, वैसे ही तुम एकाएक चिल्लाकर बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न कर देना, ताकि उसका हाथ कांप जाए और वह व्याकुल होकर दूर खड़ा हो जाए। यदि उपायुक्त कार्य भली भांति कर सके तो निश्चित ही तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अकबर बादशाह के पूछने पर कारण यह बताना कि मेरे इस बख्तर को पहनने वाला काठ का पुतला तो होगा नहीं, कुछ न कुछ शक्ति तो अवश्य रखता होगा, फिर वह अपने प्रतिद्वंदी को अपने आसपास ही क्यों फटकने देगा। और यदि कोई दुश्मन पास भी आ जाए तो बख्तरबंद पहनने वाले की शक्ति का कुछ न कुछ खौफ तो होगा ही, और वह इस तरह से आसानी से बख्तर को नहीं तोड़ पाएगा। बीरबल की बताई हुई युक्ति कारीगर को समझ में आ गई। 2-3 दिन बाद लोहे का दूसरा बख्तर बनाकर वह अकबर बादशाह के दरबार में गया। अकबर बादशाह ने बख्तर को ने काठ के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी। कारीगर ने बीरबल की बताई बात को दोहराकर अकबर से प्रार्थना की कि उसी के शरीर पर बख्तर की परीक्षा हो। अकबर बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक चतुर सिपाही को होशियारी से तलवार चलाकर बख्तर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी। सिपाही ने जैसे ही तलवार चलाने को उठाई, वैसे ही बड़े जोर से कड़क कर कारीगरी सिपाही की तरह लपका। सिपाही की तलवार उठी की उठी रह गई और वह भयभीत होकर दूर जाकर खड़ा हो गया। अकबर बादशाह ने कारीगर से ऐसा करने का कारण पूछा। कारीगर ने बीरबल के सिखाए अनुसार अकबर को जवाब दे दिया। अकबर बादशाह ये सुनकर बोले, कारीगर, तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु सच सच बताओ, तुम्हें ये सलाह किसने दी। कारीगर ने सच्ची बात भरे दरबार में कह दी। बीरबल की चतुराई से अकबर बादशाह और सभी दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हुए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और अकबर बीरबल की रोमांचक कहानियाँ आपको मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर स्टोरीज। थैंक यू सो मच।